हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द बिग शुरुआत। फ्रेंड्स, अपने लाइफ में हर कोई सक्सेस होना चाहता है। खासकर तीन चीज़ें हर कोई अपने अंदर लाना चाहता है, बदलाव करना चाहता है या अचीव करना चाहता है। पहली है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, दूसरा अपना बिजनेस या अपनी पढ़ाई और तीसरा फाइनेंशियल फ्रीडम। ये तीनों ही वो चीज़ें हैं जो आदमी को एक ग्रुप ऑफ पीपल से अलग करती हैं। आज मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊंगा, एक बुक की समरी बताऊंगा जिसको लिखा है, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल दुनिया के सबसे सक्सेसफुल राइटर में से एक है। इनका जन्म 1883 में हुआ था और इनके जो लिखी गई सारी किताबें हैं वो सभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। आप भी अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। तो ये किताब हमें यही सिखाती है कि हम किस तरह से अपने अंदर ये पहचान करें कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या हमारी डिज़ायर है, हमारा फेथ किस चीज़ पर है और हम किस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मैं आपको इस बुक के 10 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगा आपको, जो आपको आपकी सक्सेस पाथ पर चलने में और आपकी डिज़ायर सक्सेस पाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इन अलग अलग 10 बातों को जो आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुननी है और उनको अपनी लाइफ में उतारनी है, उन्हें फॉलो करना है। देन आपको कामयाब होने से, आपको अपना टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, उसमें हमारी इच्छा, हमारी डिज़ायर। जब भी हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो उसके प्रति हमारी एक इच्छा होती है, एक डिज़ायर होती है। ये सबसे पहला बिंदु होता है, ये सबसे पहली हमारी नींव की ईंट होती है जो हमें हमारी कामयाबी तक पहुंचने में हेल्प करती है। अगर किसी भी चीज़ के प्रति हमारा ट्रू डिज़ायर है, यानी कि सच्ची इच्छा है, देन हम ऑटोमेटिक सारे स्टेप्स जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो सारे स्टेप्स हम दिल से करना शुरू कर देते हैं। प्रकृति का यानी नेचर का भी यही नियम है कि जब आप कोई चीज़ पूरे दिल से, पूरे मन से चाहते हो तो वो आपकी ओर आकर्षित होने लगती है, अट्रैक्ट होने लगती है और लगातार सोचने से आप तक उस चीज़ को पहुंचाने का रास्ता खुद नेचर ही बना देती है। तो एक ट्रू डिज़ायर का होना किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरे नंबर पर है हमारा फेथ। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उस पर हमारा फेथ कितना है। यानी जो कुदरत है, प्रकृति है, नेचर है, उसमें भी वो हर चीज़ होती है जिस पर हम विश्वास रखते हैं। हमारा विश्वास ये घटित करवाता है, हमारा विश्वास हमारे आसपास पॉजिटिव ख्याल पैदा करता है और फिर सब बहुत अच्छा होने लगता है। तीसरे नंबर पर होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हम कोई भी चीज़, जब भी हम किसी बड़े टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, तो पहले हमारी डिज़ायर और फेथ के साथ साथ तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ हमें अपने अंदर देखने के लिए ज़रूरी होती है कि हम अपने अंदर एक नॉलेज देखें। हम किस चीज़ में स्पेशल हैं, हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमारे अंदर क्या है। अगर हम एक एग्जांपल लें, फोर्ड के संस्थापक, जो फोर्ड की गाड़ियाँ होती हैं, एक ब्रांड है आज के डेट में ऑटोमोबाइल्स में, तो फोर्ड के संस्थापक हेनरी फोर्ड के पास कोई भी स्पेशल एजुकेशन नहीं थी। इसी तरह से अगर हम बॉलीवुड के सबसे परफेक्शनिस्ट की बात करें जो है आमिर खान भी मात्र 12th पास हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्किल थी, वो ये जानते थे कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। इसी तरह से ऑटोमोबाइल कंपनी के जाने माने संस्थापक, फोर्ड के संस्थापक, उनके अंदर कोई स्पेशल एजुकेशन ना होते हुए भी उनको ऑटोमोबाइल की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए उन्होंने फोर्ड जैसी ब्रांड बनाई। और ना सिर्फ ब्रांड बनाई बल्कि आज आप जानते हैं लगभग हर एक बड़ी कार, हर एक चीज़, ऑलमोस्ट ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई हर एक ब्रांड फोर्ड के अंदर मौजूद है। चौथे नंबर पर होता है हमारा इमेजिनेशन। जब भी हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये सोच या इस सोच के प्रति दूसरे लोगों से मशवरा आप ले सकते हैं। उसके बाद में जब हमारी इमेजिनेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, हमारे पूरे माइंड में A to Z इन्फॉर्मेशन, सारे स्टेप्स हमारे माइंड में होते हैं, यानी हमारा इमेजिनेशन प्रोसेस
शुरू हो चुका होता है, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है प्लानिंग। अब हमें प्लानिंग करनी है कि हमारे पास में जितने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास में जितनी स्किल्स हैं, हमारे पास में जितना पैसा है, उसके प्रति हम किस तरह से अपने उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में, चाहे वो करियर हो या बिजनेस हो, आपको उसमें सफल होने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की ज़रूरत होती है। प्लानिंग के थ्रू ही हम अपने गोल तक पहुंचने में आसानी से सफल होते हैं। विदाउट प्लानिंग आप ये समझ सकते हैं कि आप अपनी सक्सेस से बहुत दूर रह जाते हैं। सक्सेस का एक मात्र तरीका है कि आप अपनी सक्सेस से पहले अपनी प्लानिंग को मजबूत करें और आपकी असफलता के पीछे क्या गलतियां हो सकती हैं उन सभी पॉइंट्स को नोट करें। इसके साथ साथ आप अपने उस पर्टिकुलर टारगेट को लेकर किसी से भी आप एडवाइस ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सब प्लानिंग के प्रोसेस तक ही करना है। उसके बाद में अगला स्टेप आता है डिसीज़न। आपको डिसीज़न मेकिंग की क्षमता आपके अंदर आपको सक्सेस होने में खड़ा कर देती है। सही समय पर सही डिसीज़न लेना भी एक तरह का एक आर्ट होता है, एक कला होती है। रतन टाटा का भी यही कहना है कि पहले मैं डिसीज़न लेता हूँ, उसके बाद उसको सही साबित करने में विश्वास रखता हूँ। तो आप पहले डिसीज़न लीजिए और डिसीज़न लेने के बाद में आपसे भले ही चाहे कोई कितना भी नेगेटिव उस पर्टिकुलर बात के बारे में बोले, आपको बिल्कुल भी नहीं डगमगाना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको उन लोगों से उस बारे में एडवाइस भी नहीं लेनी है जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। डिसीज़न लेने से पहले प्लानिंग के प्रोसेस में आप जितना चाहे उसके बारे में सोचें, जितना चाहे उतने लोगों से उसके बारे में डिस्कशन करें और सभी के व्यूज़ को, नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स को नोट करते चले जाएं। फाइनली आपको डिसीजन लेने के बाद में सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है अपने टारगेट पर। उसके बाद में जो 7th स्टेप आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग हैं जो एक रेस में किसी भी चीज़ को पाने के लिए शुरुआत तो बहुत तेज़ी के साथ में एनर्जेटिक होकर करते हैं, लेकिन बीच बीच में उनका पेशेंस लूज़ होता चला जाता है। जो अपने टारगेट को अचीव करने तक उस एक्साइटमेंट को, उस एनर्जी को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कंसिस्टेंसी बनाकर रखते हैं, वही फाइनली अपने टारगेट को अचीव करते हैं। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपका निरंतर चलते रहना, कंटिन्यू चलते रहना, कंसिस्टेंसी बने रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही आप धीमे धीमे आगे बढ़ें, किसी भी गोल तक पहुँचने के लिए आपका पहला कदम जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आपको आपका गोल की तरफ बढ़ते रहना, स्लोली बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जो स्टेप आता है वो होता है पावर ऑफ मास्टरमाइंड्स। आप जिस भी काम को करने जा रहे हैं उससे संबंधित जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेस हैं या एक्सपर्ट्स हैं या उस फील्ड की या उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज रखते हैं, उन सब लोगों के आपको कांटेक्ट में रहना है, यानी उन मास्टरमाइंड से आपको नॉलेज गेन करनी है। हम सब जानते हैं कि नॉलेज हमारी सबसे बड़ी पावर होती है। अकेले नॉलेज के दम पर ही हम सक्सेस नहीं पा सकते। मास्टरमाइंड लोगों का, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उस फील्ड में जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, उन लोगों को आपको सुनना है, उनको बहुत बारीकी से ध्यान देना है और ऐसे ग्रुप के लोगों को ही हम पावर ऑफ मास्टरमाइंड कहते हैं। इसके साथ साथ 9th स्टेप आता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर का, हमारे मन का वो हिस्सा है जिस पर हमारा कोई भी काबू नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं पर, हमारे शरीर की हर एक संरचना पर, हमारे शरीर के अंदर हो रही हर एक काम पर सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का ही कब्जा होता है। यहाँ से ही हमारी सारी इच्छाएँ, हमारी सारी भावनाएँ कंट्रोल होती हैं। बस इसके लिए हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार होने चाहिए। धीरे धीरे ये पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और ये हमें सफलता की ओर लेकर जाते हैं। अगर आपने अपने किसी भी विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया तो फिर आपको उस चीज़ को पाने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस का मतलब होता है कि आप कुछ एक बातों का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये हमारी लाइफ में घटित होने वाला है। अगर वो गलत है तो आप उससे बच जाते हैं और अगर वो सही है तो आप उस पर तुरंत इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उस पर स्टेप ले देते हैं। अगर आप
पिछले सारे स्टेप्स को प्रॉपरली ध्यानपूर्वक फॉलो करेंगे तो इस चीज़ में भी, सिक्स्थ सेंस में भी आप महारत हासिल कर लेंगे। सिक्स्थ सेंस वो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा होता है। ये हमें होने वाली आगे की जो घटनाएं हैं या आगे कुछ भी होने वाला है उससे पहले ही हमें किसी न किसी संदेश में अलर्ट कर देता है। अगर हम सिक्स्थ सेंस की पावर को समझ लेते हैं तो बहुत सारी असफलताओं से, बहुत सारे गलत डिसीजन से या बहुत सारे सही डिसीजन को हम फॉलो कर सकते हैं। ये हमें सही समय पर सही डिसीजन लेने की हमारी क्षमता देता है। तो ये 10 वो स्टेप हैं जो नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताई हैं। ये सारी उसी बुक की समरी है। आपको भी अगर लाइफ में सक्सेस होना है या आपका भी शौक़ है बुक्स पढ़ने का तो आप इस बुक को ज़रूर ऑर्डर करें और इस बुक को आप ज़रूर मंगाएं। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।